नगर के सबसे व्यस्त बाजार के किनारे एक भव्य हवेली खड़ी थी। ये हवेली थी सेठ धनराज लाल की, जिसके पास धन की कमी नहीं थी, पर दया का नामो निशान भी नहीं। लोग कहते थे, सेठ के घर लक्ष्मी तो रहती है, पर सरस्वती और करुणा को अंदर घुसने की मनाही है। धनराज लाल की कंजूसी पूरे नगर में प्रसिद्ध थी। वो ऐसा व्यक्ति था जो दीपावली पर दिया जलाने से पहले सोचता कि तेल ज्यादा तो नहीं लग गया। भिखारी को देखकर रास्ता बदल लेता, अपने नौकरों को आधा पेट खाना देता। उसका एक ही सिद्धांत था, पैसा खर्च करना पाप है, पैसा ही मेरा बाप है। समझ आया किया? एक दिन की बात है, सेठ अपनी तिजोरी गिन रहा था। सोने की ईंटें, चांदी के सिक्के, नोटों के बंडल, सब देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। वाह, आज भी एक पैसा कम नहीं हुआ। ऐसा ही रखता गया तो मैं ही दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। तभी उसका नौकर कहता है, किया सेठ आदमी तो आप पहले से हो, पैसा कमा के औरत बनना चाहते हो। क्या बोला? कुछ नहीं, कुछ नहीं। उसी समय दरवाजे पर एक आदमी आया। उसे देखकर सेठ धनराज बोला, कौन है? बिना पूछे अंदर आ रहे? बाहर जो खड़ा था वो रघु था। एक दुबला पतला युवक, फटे कपड़े, पर आंखों में ईमानदारी। रघु बोला, सेठ जी, मेरी माँ बीमार है, घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है, 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। थोड़ा सा अनाज मिल जाता तो आपकी कृपा होती। सेठ का चेहरा सख्त हो गया, उसकी कंजूसी जागी। सेठ बोला, भाग यहाँ से भाग, उधार मांगने आ जाते हैं। कमाने में कितना समय लगता है बाबू, और गंवाने में मिनट भी नहीं लगते। तभी मैं एक सिद्धांत बनाया हूं बाबू, पैसा खर्च करना पाप है, पैसा ही मेरा बाप है। समझ आया किया? और सुन बाबू, मेरे घर में कोई मुफ्तखोर नहीं पलता। रघु ने हाथ जोड़ और बोला, बस करो सेठ जी, बस करो, मैं मेहनत कर लूंगा। धनराज को गुस्सा आ गया और गरज कर बोला, एक शब्द और बोला तो कुत्ते छोड़ दूंगा। जा, भाग यहाँ से भाग। रघु चुपचाप लौट गया। हवेली के बाहर खड़ी माता शारदा ये सब देख रही थी। वे धीरे से बोली, बेटा धनराज, आज दान नहीं दोगे तो कल जीवन तुमसे सब छीन लेगा। सेठ हंस पड़ा और बोला, बुढ़िया, मेरे धन को कोई छीन नहीं सकता, संभल के जो रखा है। सुनते ही माता शारदा वहां से चली गई। दिन बीतता गया, रात हो गई। रात को सेठ को नींद नहीं आई। उसे सपना आया, एक साधु खड़ा है, हाथ में जलता दीपक लेके। साधु बोला, धनराज, तेरी कंजूसी अब श्राप बनेगी, तुझे तेरी ही कंजूसी ले डूबेगी, संभल कर रहना। सेठ चौंक कर उठ बैठा, पसीना बह रहा था। ये सिर्फ सपना था, उसने खुद को समझाया। लेकिन अगले ही दिन सेठ ने जैसी ही तिजोरी खोली, उसकी तिजोरी की एक ईंट काली पड़ चुकी थी। सेठ डर गया और कहा, ये क्या अनहोनी है? मेरे साथ क्या हुआ? किया किसी ने सोने की जगह ईंट को रख दिया। उसे पता नहीं था, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। दिन बीत गया, रात हो गई। फिर सेठ सोना चाह रहा था, पर रात का सपना अब भी उसकी आंखों में तैर रहा था। साधु, जलता दीपक और वो भयावह वाक्य, तेरी कंजूसी अब श्राप, तेरी कंजूसी अब श्राप बना। सोचते सोचते सो गया। जैसे ही सुबह हुए, सेठ ने कहा, आज नींद ठीक से नहीं आई, बुरा बुरा सपना जो आने लगे हैं। वही बात फिर से याद आई। उसने तिजोरी की तरफ देखा और कांपते हाथों से उसने तिजोरी खोली। वही सोने की ईंट अब पूरी तरह काली हो चुकी थी। सेठ जी बोला, नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? किया, मुझे सचमुच साधु बाबा का श्राप तो नहीं पड़ गया? उसने ईंट उठाकर जमीन पर पटका। धातु भारी थी, पर उसमें वो चमक नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो सोना नहीं है, ये किसी की साजिश है। सेठ बड़बड़ाया और उसने नौकर को बुलाया और कहा, कल रात कोई तिजोरी के पास आया था। किया? नहीं मालिक, कोई नहीं आया।
सेठ ने नौकर को डांटकर भगा दिया, लेकिन उसका मन अशांत हो चुका था। वो मन बहलाने के लिए बाजार जाने का फैसला लेता है और बाजार चले जाता है। जहां भी जाता लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगते। एक दुकानदार बोला, सेठ जी, आज सिक्के क्यों काले लग रहे हैं? सेठ ने झट से मुट्ठी बंद कर ली। सिक्के सचमुच फीके और धुंधले हो चुके थे। सेठ जी बोला, ये धूप की वजह से है। झूठ बोला और वहां से निकल गया। रास्ते में उसे वही माता शारदा दिखी। वे धीरे से बोली, धनराज बेटा, अभी भी समय है, सुधर जा। किया पता किस्मत तेरा साथ दे और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। सेठ ने क्रोध में कहा, मेरे समय की चिंता मत करो, मैं जैसे भी हूँ ठीक हूँ। बड़ा आते हैं ज्ञान बांटने वाले। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसका पैर फिसला और वो गिर पड़ा। लोग जोर जोर से हंसने लगे। सेठ को पहली बार अपमान का स्वाद मिला। रात को जब वो सोने बैठा, उसे लगा जैसे उसकी तिजोरी बहुत भारी हो गई हो। वो उठकर देखने गया। तिजोरी वही थी, लेकिन उसका ढक्कन अपने आप बंद हो गया। सेठ पीछे हट गया। उसी रात सपना फिर आया। साधु अब पास खड़ा था। साधु बोला, धनराज, तेरे धन ने तुझे जकड़ लिया है। सेठ चिल्लाया। साधु की आवाज गूंज उठी, धनराज, तेरे धन ने तुझे जकड़ लिया है। तेरे धन ने तुझे जकड़ लिया है। सेठ की नींद टूट गई। सोना कला हो जाना, चांदी की रंग बदलना, सेठ को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। सेठ का दिल तेजी से धड़क रहा था। उधर रघु अपनी माँ के पास बैठा था। माँ की सांसें धीमी हो रही थी। माँ बोली, बेटा, क्या सेठ ने कुछ दिया? रघु ने सिर झुका लिया और बोला, नहीं माँ, कोई मदद नहीं की। मैं खाली हाथ आया माँ, खाली हाथ। माँ ने मुस्कुराने की कोशिश की और बोला, कोई बात नहीं बेटा, भगवान किसी भी तरह तेरी मदद करेगा। लेकिन भगवान शायद सेठ के घर ही खड़े थे और सेठ ने दरवाजा बंद कर रखा था। सेठ की कंजूसी और बढ़ गई। श्राप का असर होने के बावजूद सेठ का मन नहीं बदला। उल्टा वो और कंजूस हो गया। नौकरों की तनख्वाह आधी कर दी, घर का खाना घटा दिया, दीपक जलाना बंद कर दिया। वो खुद से बोला, जब धन घट रहा है तो खर्च कैसे करूं? लेकिन अजीब बात ये थी, जितना वो बचाता उतना ही धन बेकार होता जा रहा था। सोना काला, चांदी भुरभुरी, नोटों पर दाग। धन था पर काम का नहीं। पूरे नगर में चर्चा फैल गई, सेठ का धन श्रापित है। किसी गरीब का आह लगा होगा। लक्ष्मी नाराज हो गई है, जिसके वजह से सेठ कंगाल हो रहा है। सेठ के पास भीड़ लगी रहती थी, लेकिन अब लोगों का सेठ के पास आना बंद हो गया है। सही कहा आपने, सेठ का पूरा व्यापार ठप हो गया है। सेठ अब अकेला पड़ता जा रहा है। हम क्या कर सकते हैं भाई, जैसी करनी वैसी भरनी। एक रात सेठ हवेली की छत पर बैठा था। आसमान में चांद पूरा था, लेकिन उसे रोशनी नहीं दिख रही थी। उसे अचानक याद आया, वही रघु, वही भूखी माँ, वही माता शारदा के शब्द, तेरी कंजूसी अब श्राप बना, उसके सीने में हल्की सी टीस उठी। उसने पहली बार खुद से ये सवाल पूछा, क्या मैंने सच में गलत किया? सेठ सोच ही रहा था, उसी क्षण हवेली के दरवाजे से ठक ठक की आवाज आई। सेठ डर गया। दरवाजा खोला तो सामने कोई नहीं था, बस जमीन पर पड़ा था एक जलता हुआ दीपक और साथ में एक कागज जिसमें लिखा था, श्राप तभी टूटेगा जब कंजूसी टूटेगी। सेठ के हाथ कांपने लगे। उसे एहसास हो गया, ये साधारण चेतावनी नहीं थी, ये उसकी परीक्षा थी। उस दीपक की लौ बिना हवा के हिल रही थी। सेठ धनराज लाल देर तक उसे घूरता रहा और कहा, ये कोई इंसानी चाल तो नहीं? उसने कांपते हाथों से दीपक उठाया। जैसे ही सेठ ने दीपक को भीतर रखा, हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सेठ ने बाहर झांका। सड़क खाली थी, कुत्ते जगे हुए, दिया जल रहा था, पर धुआं नहीं उठ रहा था। तभी सेठ ने कहा,
ये मैं किस दुनिया में आ गया हूँ? मुझे कोई बचाओ, हे भगवान मेरी मदद करो। तभी पीछे से आवाज आई, ये वही दुनिया है जहाँ तू दूसरों को रोकता रहा, लोगों को सताता रहा, कभी किसी की मदद नहीं की। सेठ ने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं। सेठ डर गया और कहा, जो भी है सामने आओ, मुझे मत डराओ, सामने आओ। तभी वहां सपना वाला साधु प्रकट होता है। सेठ कहता है, तुम कौन हो? साधु मुस्कुराया और बोला, मैं वही हूँ जिसे तू हर दिन ठुकराता रहा, कभी मेरी इज्जत नहीं की। मैं लोगों के दिल में रहकर ही लोगों से मिलने वाला करुणा हूँ। हाँ, मैं करुणा हूँ। सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। हाथ जोड़ा और प्रणाम किया। साधु ने अपना डंडा जमीन पर टेका। अचानक हवेली की दीवार एक पर्दे की तरह खुल गई और बोला, सेठ तूने जो कंजूसी की हदें पार की वो देख। अगर उस दिन सेठ थोड़ी मदद कर देता, रघु का तो मां नहीं मरती, उसका इलाज हो जाता। सेठ की आवाज कांप रही थी। सेठ का दिल जोर जोर से धड़क धड़क रहा था। सेठ बोला, ये झूठ है, माँ नहीं मरी, ये झूठ है। देखता जा सेठ, तेरा किया कंजूसी का परिणाम। तू बूढ़ा, बीमार और अकेला, तेरी हवेली खंडहर बन चुकी, कोई पास नहीं तेरे। जिसने किसी को सहारा नहीं दिया, उसे सहारा कौन देगा? सेठ की आंखों से आंसू बहने लगा। सेठ को चिंता होने लगी। साधु बोला, और देख, तेरा कंजूसी एक तरफ सोना है, दूसरी तरफ भूखे हाथ जो तुझे मदद की गुहार लगाते थे। तेरा सोना भारी होते हुए भी नहीं झुकने। धन का वजन नहीं होता सेठ, कर्म का होता है। सेठ घुटनों के बल गिर पड़ता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, मुझे माफ कर दो। साधु की आवाज कठोर हो गई। साधु बोला, किया रघु की माँ को जिंदा कर देगा। सेठ बोला, माँ को तो जिंदा नहीं कर सकता, पर कोई तो रास्ता होगा यह सब ठीक करने में। साधु बोला, श्राप यूं ही नहीं टूटता, लेकिन हाँ, तेरे पास 3 अवसर होंगे, 3 सूर्योदय। हर बार तू दान देगा, पर बिना दिखावे के। अगर किसी भी बार तेरी कंजूसी जागी, तो समय फिर कभी नहीं चलेगा। सेठ बोला। और अगर मैं सफल हो गया तो? साधु बोला, तब ये दीपक बुझ जाएगा, सब कुछ सामान्य हो जाएगा, पहले के जैसे। अचानक हवा चली और साधु बाबा गायब हो गए। सेठ जमीन पर बैठा था, पसीने में भीगा हुआ। दीपक अब भी जल रहा था। कागज पर नई पंक्ति उभरी, पहला सूर्योदय निकट है। सेठ ने खिड़की से बाहर देखा। पूरब हल्का उजाला ले रहा था। उसने पहली बार महसूस किया, डर धन खोने का नहीं, इंसान खोने का था। सेठ धनराज लाल रात भर सो नहीं सका। दीपक उसकी आंखों के सामने जलता रहा, न ज्यादा तेज न धीमा, बस जैसे उसे देख रहा हो। 3 अवसर, 3 सूर्योदय। वह बार बार बुदबुदाता रहा। जैसे जैसे पूरब में उजाला बढ़ा, सेठ का दिल और भारी होता गया। सूरज की पहली किरण जैसे ही हवेली की दीवार से टकराई, सेठ के भीतर 2 आवाजें उठीं। अगर दे दिया तो घट जाएगा, अगर नहीं दिया तो सब खत्म हो जाएगा। सेठ आचमन में पड़ता है और तिजोरी की ओर देखा। काले पड़े सिक्के उसे घूर रहे थे। फिर उसकी नजर दीपक पर पड़ी। लौ थोड़ी कांपी। सेठ समझ गया, समय शुरू हो चुका है। उसने अपने सेवक को बुलाया और बोला, नगर में सबसे जरूरतमंद कौन है? मालिक, रघु की माँ बहुत बीमार है। सेठ का हाथ रुक गया। सेठ ने कहा, वही नाम, वही चेहरा नहीं। सेठ के अंदर की कंजूसी अब भी जागी हुई थी। जैसा ही कंजूसी के बारे सोचता, दीपक की लौ और हिलने लगता। सेठ ने आंखें बंद की और बोला, चलो रघु का घर चलते हैं। रघु की झोपड़ी अंधेरी थी। अंदर दवा की गंध और सन्नाटा। माँ अचेत पड़ी थी। रघु पास बैठा, आंखें सूनी थी। दरवाजे पर सेठ को देखकर रघु बोला, सेठ जी, आप आज कैसे गरीब की कुटिया में आना हुआ? सेठ ने थैली आगे बढ़ाई और कुछ दान कर दिया और बोला,
माँ की इलाज कराओ। रघु के हाथ कांपने लगे। वो भौचक रह गया और बोला, लेकिन आपने तो उधार देने से मना कर दिया था। कुछ मत कहो, बस ले लो और माँ का इलाज करो। जैसे ही रघु ने सिक्के लिए, सेठ को अपने भीतर कुछ टूटा हुआ महसूस हुआ। उसका कंजूसी थोड़ा कम हो रहा था। सेठ वापस लौट रहा था। तभी लोग कहने लगे, देखो सेठ दान कर रहा है। सेठ जी बदल रहे हैं। उसने कंजूसी करना छोड़ दिया लगता है। सेठ का सीना फूलने लगा। सेठ घर आकर सोचने लगा, हाँ, अब लोग मेरी तारीफ करेंगे, नगर में मेरी चर्चा होगी। उसी क्षण दीपक की लौ तेज होकर भड़क उठी। सेठ ने कहा, ये मेरे लिए नहीं, रघु के लिए था। मेरा कोई तारीफ करे या मत करे, मैं बस कर्म करूंगा। मुझे लोगों की वाहवाही नहीं चाहिए। ऐसी कहते ही लौ शांत हो गई। रात हुए और सेठ सो गए। सपना देखा कि साधु दूर खड़ा था। उसने सिर हिलाया और कहा, पहला सूर्योदय पार हुआ, लेकिन सावधान, असली परीक्षा अभी बाकी है। तुम दानी के साथ साथ अहंकारी बन रहे हो। सेठ की आंख खुली। दीपक अब भी जल रहा था। रात के अंतिम पहर सेठ धनराज लाल की नींद फिर टूट गई। सीने में अजीब सा डर बैठा हुआ था। ऐसा डर जो धन खोने का नहीं, खुद को बचाने का था। दीपक की लौ अब पहले से छोटी थी, पर उसकी उपस्थिति भारी लग रही थी। दूसरा सूर्योदय होता है। सेठ ने खिड़की से झांका। पूरब में लालिमा फैल रही थी। जैसे ही सूरज निकला, हवेली के बाहर शोर मच गया। सेठ जी, सेठ जी। सेठ बाहर आया। नगर के कुछ प्रमुख व्यापारी खड़े थे। उनमें से एक बोला, सेठ, बड़ी विपत्ति आ गई है। नगर के दक्षिण हिस्से में आग लग गई है। 10 घर जल गए। लोग खुले आसमान के नीचे हैं। और किया हुआ बताओ। आपके गोदाम के पास आग रुकी थी। अगर हवा पलट जाती तो। सेठ का दिल धक से रह गया। सेठ समझ गया, ये केवल दुख नहीं, परीक्षा है। सेठ सोचने लगा, अगर मदद की तो बहुत खर्च होगा। ये आग तेरे घर तक नहीं आई तो क्यों दे। सेठ ने तिजोरी की ओर देखा। अब भी बहुत धन बचा था, पर हर सिक्का जैसे बोझ बन चुका था। दीपक की लौ कांपने लगी। सेठ ने गहरी सांस ली और बोला, कितने लोग बेघर हुए, किनका किनका घर जला। एक आदमी बोला, करीब 30 परिवार। सेठ की हथेली पसीने से भर गई। ये छोटा दान नहीं था। नगरवासी प्रतीक्षा कर रहे थे। सबकी निगाहें उसी पर थीं। सेठ सोचने लगा, अगर अभी दिया तो पूरा नगर मेरी तारीफ करेगा। सेठ ने आंखें बंद कर ली और बोला, कोई मेरा नाम ना ले, सामान और भोजन बांट दो। बस इतना कहो कि ये नगर का कर्तव्य है। लोग चौंक गए। गोदाम खोले गए। अनाज, कपड़े, बर्तन सब निकाले गए। सेठ दूर खड़ा रहा। न उसने गिना, न देखा, न रोका। हर वस्तु देते समय उसके भीतर कुछ हल्का होता जा रहा था। दीपक का संकेत उसी समय हवेली में रखा दीपक और मंद हो गया। अब उसकी लौ आधी रह गई थी। सेठ ने राहत की सांस ली। कुछ समय बाद रात हो गई। साधु की चेतावनी याद आ गई। सेठ सोचते सोचते सो गया। साधु इस बार गंभीर था। साधु बोला, दूसरा सूर्योदय पार हुआ, अब अंतिम दिन शेष है। कल तुझे वो देना होगा जो तू कभी किसी को नहीं देना चाहता। सेठ कांप उठा और कहा, क्या? साधु ने कहा, अधिकार। सेठ जागा। दिल तेज धड़क रहा था। सेठ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सेठ बोला, अधिकार? मेरा अधिकार किस पर है? सुबह हुए सूर्य उदय हुआ। जैसे ही दरवाजा खुला, रघु 2 श्रमिक के साथ आया। रघु बोला, सेठ जी, मेरी माँ नहीं रही। सेठ का सिर झुक गया। रघु की आवाज रुकी नहीं। रघु बोला, आपके दिए दान से उनकी आखिरी घड़ियां पीड़ा में नहीं बीती। सेठ की आंखें भर आईं। तभी नगर सेवक भी आए और बोला, नगर पंचायत ने निर्णय लिया है, आपके दक्षिण गोदाम की जमीन बेघर हुए परिवारों के लिए चाहिए।
सेठ चौंक गया। सेठ जी सोचे, वो जमीन मेरी है। अंदर की पुरानी आवाज गूंजी। सेठ समझ गया, यही था वो अधिकार। अगर वो मना करता, दीपक बुझ जाता। अगर वो देता, उसका सबसे बड़ा डर टूट जाता। सेठ ने आंखें बंद की। उसे अपने पुराने दिन दिखे, तिजोरी, ताले, डर। फिर उसने रघु को देखा, खाली हाथ, फिर भी स्थिर। सेठ ने गहरी सांस ली। सेठ बोला, ये जमीन अब मेरी नहीं, ये उन लोगों की है जो बेघर हुए और अपना सब कुछ खो दिया है। एक पल को सन्नाटा छा गया। हवेली के भीतर वाला दीपक बुझ गया और उसी क्षण सेठ को लगा जैसे उसकी छाती से कोई भारी पत्थर हट गया हो। वो गिर पड़ा। समय रुक गया। साधु सामने खड़ा था। अब वो तैर नहीं रहा था, जमीन पर था। उसने कहा, क्योंकि तूने धन नहीं अधिकार छोड़ा, तेरा श्राप अब टूट चुका है। सेठ ने कांपते हुए हाथ जोड़े और बोला, मुझे सब वापस मिल जाएगा क्या? कुछ नहीं तो लोगों की मदद करने के लिए भी थोड़ा बहुत धन। साधु मुस्कुराया और सेठ को बोला, जो खोया वो कभी तेरा था ही नहीं। नया सवेरा समय फिर चल पड़ा। सेठ उठा, तिजोरी खोली। सोना फिर चमक रहा था, पर अब वैसा आकर्षण नहीं था। वो बाहर निकला। नगर के लोग उसे देख रहे थे, डर से नहीं, आदर से। परिवर्तन। सेठ धनराज लाल अब सेठ नहीं रहा। वो हर महीने नगर के लिए काम करने लगा। कंजूसी धन की नहीं होती, कंजूसी दिल की होती है। और जब दिल खुलता है तो हर श्राप टूट जाता है।